हर स्टेशन का कोई आखिरी प्लेटफॉर्म होता है जहां इंसान नहीं, आत्माएं उतरती हैं। कभी वो अपने घर लौटती हैं तो कभी किसी और को साथ ले जाती हैं। ये कहानी है सुरजनपुर स्टेशन की, एक ऐसे स्टेशन की जहां आखिरी ट्रेन 20 साल पहले गुजरी थी, पर उसकी सीटी आज भी रात के 12 बजे सुनाई देती है। लोग कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया। वो स्टेशन अब नक्शे पर नहीं, बस मौत के रिकॉर्ड में दर्ज है। धीरे से ट्रेन की चेन खड़खड़ाती है और आज रात कोई फिर वहां पहुंच गया है, सच्चाई जानने और शायद खो जाने के लिए। राजवीर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में कैमरा था, आंखों में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव। चारों ओर घना कोहरा था, पुराना बोर्ड टूटा हुआ, सुर पुर, बाकी हिस्सा जैसे किसी ने खरोंच दिया हो। वो कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग साइन झिलमिला रहा है। कैमरे की लाइट टिमटिमाती है, धुंध के बीच एक परछाई दिखती है। एक औरत सफेद साड़ी में, बिना चेहरा दिखाए। राजवीर रुक जाता है। कौन है वहां? उसकी आवाज कांपती है। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सरसराहट और फुसफुसाती आवाज। ट्रेन आ रही है। पटरी के नीचे से अजीब कंपन, धातु ठंडी हो जाती है। दूर से चीख जैसी सीटी सुनाई देती है। राजवीर कैमरे को ऊपर करता है और कैमरे में दिखता है ट्रेन, काली धुएं से बनी, बिना इंजन की, बिना रोशनी की, लेकिन उसके अंदर सैकड़ों चेहरे, सबके चेहरे जले हुए, राख में बदले हुए। वो पीछे हटता है, पर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे देखता है, वही औरत। उसका चेहरा अब साफ दिखता है, काले होंठ, धंसी आंखें और गले पर नीले निशान। तुम यहां क्यों आए? राजवीर का गला सूख जाता है। मैं पत्रकार हूं, मैं सच जानना चाहता हूं। सच? वो हंसती है, हंसी की आवाज लोहे के घर्षण जैसी। यहां सच नहीं, सिर्फ अधूरी आत्माएं हैं। लाउडस्पीकर की खड़खड़ाहट। ट्रेन नंबर 666 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। राजवीर पलटता है। ट्रेन की आवाज और तेज, हवा धूल में बदल रही है। अचानक पूरा प्लेटफॉर्म हिल जाता है। ट्रेन जैसे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके कानों में बस आवाजें हैं, चीखें, रोना, खड़खड़ाना। राजवीर भागता है। हर गेट, हर रास्ता बंद। जहां भागे वहीं लौटे, जैसे स्टेशन अब जीवित है और उसे अपने अंदर खींच रहा है। वो चिल्लाता है, मुझे जाने दो, कोई है क्या? फिर वहीं फुसफुसाहट, अब जब आ ही गए हो तो लौटकर कहां जाओगे? अचानक उसके सामने पुराना टिकट काउंटर अपने आप खुल जाता है। अंदर खड़ा है एक बूढ़ा आदमी, पुरानी रेलवे की वर्दी में, आंखें सफेद, चेहरा आधा सड़ा हुआ। टिकट चाहिए? राजवीर कांपता हुआ बोला। तुम कौन हो? मैं स्टेशन मास्टर हूं। वो रात मैं भी यहीं था, जब वो ट्रेन आई थी, और किसी को नहीं छोड़ा। राजवीर धीरे से पूछता है, क्या हुआ था उस रात? वो मुस्कुराता है। तू बहुत जानना चाहता है, चल दिखाता हूं। हवा का झोंका, रोशनी बुझ जाती है। जब रोशनी वापस आती है, स्टेशन बदल चुका होता है। वही जगह, पर सब नया। लोग भाग रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, टिकट काउंटर पर भीड़ है। राजवीर अवाक खड़ा है। ये क्या हो रहा है? स्टेशन मास्टर पास आकर कहता है, वो रात है, 30 अक्टूबर 2004, आखिरी ट्रेन की रात। लाउडस्पीकर गूंजता है। ट्रेन नंबर 666 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने वाली है। राजवीर देखता है, लोग हंस रहे हैं, कोई बच्चा गुब्बारा पकड़े है, कोई बूढ़ी औरत प्रार्थना कर रही है। लेकिन अचानक हवा बदल जाती है, लाइट टिमटिमाने लगती है। किसी ने चिल्लाया, ट्रेन का इंजन जल गया। धुआं उठता है, चीखें, अफरा तफरी। राजवीर भागता है, मगर सब जैसे सीन दोहराया जा रहा है। वो खुद को अतीत में फंसा हुआ महसूस करता है। सामने वही औरत अब असली रूप में दिखती है। वो ट्रेन की खिड़की में फंसी हुई है, आग में जलती हुई। वो चीखती है, मुझे बचाओ। ट्रेन आगे बढ़ती है, धुआं हर तरफ फैलता है। राजवीर घबराकर चिल्लाता है, बस, ये सब रुक जाओ। और अचानक सन्नाटा। आसपास कुछ नहीं, बस जली हुई ट्रेन के अवशेष। एक टूटा हुआ बोर्ड जमीन पर गिरा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3। उस पर राख के बीच किसी ने उंगलियों से लिखा है, मैं लौटूंगी। राजवीर हांफते हुए उठता है। उसकी जेब में कुछ गिरता है, एक पुराना टिकट जिस पर लिखा है राजवीर,
प्लेटफॉर्म 3 डिपार्चर टुनाइट। वो टिकट जमीन पर गिरते ही अपने आप जल उठता है। दूर फिर वही आवाज, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। राजवीर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। हर ओर अंधेरा, धुआं और वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे बारे में सुना होगा, लेकिन तुम जानते नहीं कि यह स्टेशन किसका है। राजवीर कांपते हुए बोला, मुझे बताओ, क्या हुआ उस रात। औरत धीरे से मुस्कुराई। उसकी हंसी में लोहे की खड़खड़ाहट जैसी गूंज थी। वो ट्रेन हमेशा वापस आती है, जो भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आता है उसे पकड़ लेती है। राजवीर पीछे हटता है। मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूं। वो उसकी ओर बढ़ती है। सच्चाई? सच्चाई तो तुम्हें यहां रोककर ही दिखाई जाएगी। पटरी के पास धुआं उठता है, काले धुएं में परछाइयां घूमती हैं। राजवीर ने कैमरा ऊपर किया। ट्रेन की खिड़कियां अब साफ दिख रही थीं। हर खिड़की में सैकड़ों चेहरे, जलते हुए, चिल्लाते हुए। सभी उसकी ओर देख रहे थे। राजवीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता, जैसे स्टेशन खुद उसे अंदर खींच रहा हो। पीछे से आवाज आती है, प्लेटफॉर्म 3 पर बैठो, ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। राजवीर चिल्लाता है, नहीं, मुझे जाने दो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की फुसफुसाहट। टिकट कट गया। अचानक सामने वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर दिखाई देता है। तुम्हारा टिकट? उसने पूछा। राजवीर कांपते हुए हाथ बढ़ाता है, पर मास्टर ने टिकट उसके पैरों के पास फेंक दिया। राजवीर झुकता है। टिकट पर लिखा है, राजवीर प्लेटफॉर्म 3 डिपार्चर टुनाइट। मास्टर धीरे से हंसता है। अब तुम ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो। राजवीर चीखता है, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो जाती है। धुएं के बीच ट्रेन धीरे धीरे दिखती है। राजवीर देखता है, दरवाजे खुले हैं और अंदर की सीटें खाली नहीं। हर सीट पर जलते हुए चेहरे, हाथ हवा में उठाए हुए। उनकी आंखें खाली, चिल्लाती आवाजें हवा में गूंज रही थीं। राजवीर पीछे हटता है, पैर फिसलते हैं। उसने देखा, प्लेटफॉर्म पर औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब परछाइयां, सब ट्रेन की ओर खींचते हुए। एक तेज सीटी गूंजी। राजवीर अपने हाथ में कैमरा जोर से पकड़ता है। रिकॉर्डिंग चालू। वह दौड़ता है, लेकिन प्लेटफॉर्म अनंत की तरह फैल गया। हर कदम पर धुंध घनी होती जा रही थी। धुएं में उसकी परछाई भी विलीन हो रही थी। कहीं रोशनी नहीं, कहीं रास्ता नहीं। उसकी सोच इतनी स्पष्ट थी। फिर पीछे से आवाज आई, यहां से कोई नहीं निकलता। राजवीर पलटा और देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत अब ट्रेन के सामने खड़ी थी। तुम यहां क्यों आए? राजवीर चिल्लाया। सच्चाई जानने। औरत ने हंसते हुए कहा, सच्चाई? तुम समझ ही नहीं पाए। यह स्टेशन कभी खत्म नहीं होता। हवा तेज हो गई। प्लेटफॉर्म कांपने लगा। धुआं उठता है, पर उसमें हल्की हल्की रोशनी भी चमकती है। राजवीर ने देखा, ट्रेन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म की रेत उसके पैरों में फंस गई। हर कदम भारी, हर सांस डर से भरपूर। वह दौड़ता है, लेकिन ट्रेन जैसे समय के साथ आगे बढ़ रही हो और प्लेटफॉर्म जैसे उसे पीछे खींच रहा हो। राजवीर चिल्लाता है, किसने ऐसा किया? मुझे जाने दो। धुएं से आवाज आती है, तुमने खुद चुना। एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। राजवीर देखता है, ट्रेन के दरवाजे खुल गए हैं। भीतर की सीटों पर वहीं जलते हुए चेहरे। उनमें से एक उसकी ओर बढ़ता है, हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए। राजवीर कदम पीछे हटाता है, पर प्लेटफॉर्म अब उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे स्टेशन जिंदा हो गया हो। वह समझ गया, वहां से कोई नहीं बचता। हवा में खड़खड़ाहट, चीखें और ट्रेन की सीटी एक साथ गूंजती हैं। राजवीर गिरता है, कैमरा धूल में छुप जाता है, धुआं चारों तरफ फैल जाता है और अचानक सब कुछ ठहर जाता है। राजवीर उठता है, चारों ओर धुंध। पता नहीं कितनी देर बीत गई। टिकट उसके हाथ में है, वही जलती हुई, और धुंध के बीच एक आवाज, टिकट कट गया, अब चढ़ो या हमेशा यहां रहो। राजवीर चीखता है और ट्रेन की पहियों की खड़खड़ाहट उसके कानों में गूंजती रहती है। वह भागता है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहां समय और जगह का कोई मतलब नहीं रहा। हर कदम पर धुंध, हर कदम पर परछाइयां, और ट्रेन उसके बिल्कुल पास, धीमी। हवा की सरसराहट, ट्रेन की दूर से आती सीटी, बिजली चमकती है। राजवीर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था,
दिल की धड़कन तेज, हाथ कांप रहे थे। ट्रेन का धुआं उसके चारों ओर घिरा हुआ था। सफेद साड़ी वाली औरत अब ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, होंठ काले और चेहरे पर अजीब चमक। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज धातु जैसी गूंज रही थी। राजवीर चीखा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, मैं यहां मजाक नहीं कर रहा। औरत हंसी, हंसी में लोहे की खड़खड़ाहट जैसी गूंज। सच्चाई जानना? तुम अब ट्रेन में चढ़ोगे और फिर लौट कर नहीं आओगे। ट्रेन धीरे धीरे उसके पास आई। धुएं में से सैकड़ों परछाइयां झांक रही थीं। राजवीर पीछे हटता है, पर प्लेटफॉर्म अब असीमित फैल रहा था। हर कदम पर धुंध और धूल, हर सांस डर और ठंड से भरपूर। पीछे से वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर दिखाई देता है। तुम्हारा टिकट? उसने पूछा। राजवीर कांपते हुए कहा, मुझे बाहर जाने दो। मास्टर हंसा, अब नहीं, तुम टिकट कट चुके हो, ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ट्रेन का धुआं उसके चारों ओर फैल गया। राजवीर दौड़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हर तरफ धुंध, पर ट्रेन हर बार उसके करीब आती जैसे समय उसे पीछे खींच रहा हो। राजवीर गिरता है, कैमरा धूल में छिप जाता है, धुआं चारों तरफ फैल जाता है। वह उठता है, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और धुंध। टिकट उसके हाथ में जलती हुई है। अचानक ट्रेन के दरवाजे खुद खुलते हैं। भीतर वही जलते हुए चेहरे, हाथ हवा में उठाए हुए। राजवीर चिल्लाता है, नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगा। पर ट्रेन के दरवाजे अपने आप उसके सामने आते हैं। वह पीछे हटता है। प्लेटफॉर्म अब उसका पीछा कर रहा है। सफेद साड़ी वाली औरत उसकी ओर बढ़ती है। तुम भाग नहीं सकते, स्टेशन खुद तुम्हें अंदर खींच रहा है। राजवीर दौड़ता है, पर हर रास्ता एक ही जगह पर लौटता है। धुआं और धुंध घनी होती जा रही है। ट्रेन के पहिए जमीन पर रगड़ते हैं और हवा में चीखें गूंजती हैं। राजवीर अचानक कमरे जैसा कुछ देखता है। पुराना टिकट काउंटर, दीवारों पर मकड़ी के जाले, मेज पर धूल से ढकी रजिस्टर। स्टेशन मास्टर धीरे से सामने आता है। यहां सब सच्चाई दर्ज है, हर आत्मा, हर ट्रेन, हर टिकट। राजवीर देखता है, रजिस्टर खुला है। आखिरी एंट्री 31 अक्टूबर 2004, ट्रेन नंबर 666, सुरजनपुर स्टेशन। राजवीर धीरे धीरे समझता है, यह स्टेशन समय और जगह से बाहर है। जो भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आता है उसे ट्रेन हमेशा पकड़ लेती है, और जो ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। वह जोर से चिल्लाता, कहां से बचूं? कोई मदद नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं, बस हवा में फुसफुसाहट। जो प्लेटफॉर्म 3 पर आता है उसका टिकट कट गया। राजवीर कैमरा उठाता है। धुएं में वह देखता है, ट्रेन अब पूरी तरह सामने। दरवाजों में परछाइयां घूम रही हैं, हाथ बाहर निकले हुए, आंखें खाली। ट्रेन की सीटी इतनी तेज कि कान बज रहे हैं। राजवीर भागता है प्लेटफॉर्म पर सब जगह वही असीमित धुंध। वह चिल्लाता है, कहां भागूं? कोई रास्ता बताओ। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे कहती है, रास्ता? तुम अब यहां हमेशा रहोगे। राजवीर गिरता है, कैमरा धूल में, हाथ आगे बढ़ता है। वह उठता है और देखता है, प्लेटफॉर्म बदल गया है। अब चारों ओर वही स्टेशन, पर लोग सब परछाइयां हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी ट्रेन की ओर खिंचे हुए। राजवीर समझ जाता है, वहां से कोई नहीं बचता। हर कदम पर धुंध और परछाइयां। ट्रेन बिल्कुल पास। हवा में खड़खड़ाहट, चीखें और घबराहट। और तभी ट्रेन का दरवाजा खुलता है। राजवीर देखता है, अंदर वहीं जलते हुए चेहरे। ट्रेन के अंदर कुछ हाथ उसे पकड़ने की ओर बढ़ते हैं। राजवीर चीखता है, गिरता है, और धुंध उसे पूरी तरह घेर लेती है। धीमी हवा की सरसराहट, दूर से ट्रेन की सीटी, अंधेरा घना। राजवीर ट्रेन में बैठा था, चारों ओर धुंध और जलती हुई परछाइयां। सफेद साड़ी वाली औरत उसके पास खड़ी थी, उसकी आंखों में लाल चमक। अब तुम हमेशा यहां रहोगे, उसने कहा। राजवीर चीखता है, मुझे जाने दो। लेकिन ट्रेन अपने आप बढ़ती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब सिर्फ अंधेरे में खो चुका था। हर कदम पर धुंध घनी होती जा रही थी, हर सांस ठंडी और डरावनी। ट्रेन की खिड़कियों से हाथ बाहर निकल रहे थे, चेहरों की परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थीं। राजवीर गिरता है, कैमरा धूल में छुप जाता है, धुआं चारों ओर फैल जाता है। सफेद साड़ी वाली औरत उसके पास आती है। तुमने सच्चाई जानने की हिम्मत की।
अब तुम इसे हमेशा याद रखोगे। राजवीर उठता है, चारों ओर देखता है, लेकिन यह जगह अब प्लेटफॉर्म नहीं, ये कोई अजीब दुनिया थी। समय और जगह के बाहर हर तरफ सिर्फ अंधेरा, धुआं और जलती हुई परछाइयां। स्टेशन मास्टर धीरे धीरे सामने आता है। देखो, यह प्लेटफॉर्म 3 की दुनिया है। जो भी आता है वही इसमें फंसता है, कोई नहीं बचता। राजवीर कदम बढ़ाता है, पर हर कदम पर धुंध और हवा उसके चारों ओर घूमती है। सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी। तुम अब इसका हिस्सा हो, ट्रेन तुम्हें ले जाएगी और तुम कभी बाहर नहीं लौटोगे। राजवीर आखिरी बार चीखता है, लेकिन आवाज हवा में खो जाती है। ट्रेन की सीटी गूंजती है, धुआं चारों ओर फैलता है और राजवीर धीरे धीरे ट्रेन के अंदर विलीन हो जाता है। ट्रेन आगे बढ़ती है, प्लेटफॉर्म गायब। जो भी पहले वहां गया था वही अब ट्रेन और प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुका। सफेद साड़ी वाली औरत, स्टेशन मास्टर, जलती हुई परछाइयां, सभी मुस्कुराते हुए ट्रेन में विलीन हो जाते हैं। धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक, ट्रेन की सीटी और हवा की सिसकियां गूंजती रहती हैं। और कहीं बहुत दूर सुनसान प्लेटफॉर्म नंबर 3, जैसे हमेशा किसी नए यात्री का इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल। अगर तुम्हें यह डरावनी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सुरजनपुर स्टेशन जैसी और भी डरावनी कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। याद रखो, प्लेटफॉर्म नंबर 3 हमेशा किसी नए यात्री का इंतजार करता है। शायद अगली कहानी तुम्हारी होगी। धीमे से ट्रेन की सीटी, हवा की सिसकियां, स्क्रीन ब्लैक। सब्सक्राइब नाउ अगर तुम हिम्मत रखते हो।